नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो सबके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक है, वो है पैसा, पैसा, है ना? मनी। ओके, सो हम मनी को थोड़ी और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, उसके ग्रैटिट्यूड को लेके थोड़ी और गहराई से जानने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आपको करना ये है मतलब एक पेन लो या फिर अपनी थोड़ी पिछली मेमोरीज़ में जाओ। जब आप छोटे थे, जब आप इस दुनिया में आए थे, क्या आपको कमा के अपने दूध का इंतज़ाम करने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं। क्या आपको अपने कपड़े के लिए सोचना पड़ा था? नहीं। क्या आपको अपनी दवाई के लिए सोचना पड़ा था कि कहाँ से आपकी दवाई आ गई अगर आप बीमार पड़े तो? नहीं, और बीमार पड़ते थे तो? ओके। क्या आपको अपने एजुकेशन को लेके सोचना पड़ा? क्या आपको घर को लेके सोचना पड़ा कि जब आप पैदा होगे, इस दुनिया में आओगे तो आपके लिए घर का इंतज़ाम कैसे होगा? ऑब्वियस है नहीं। क्या आपको अपने ट्रांसपोर्ट को लेके सोचना पड़ा कि आपकी स्कूल बस आएगी, वो आपको लेके जाएगी? या आप पहले रिक्शा भी चलता था, अभी भी रिक्शा चलता है, वो मैनुअल रिक्शा, ठीक है? तो रिक्शे के लिए आपको सोचना पड़ा? नहीं सोचना। आपकी किताबें, आपके पेन, पेंसिल, कपड़े, ट्रिप, ठीक है, वैकेशन, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? क्या इनमें से कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं। ये सब आपके पेरेंट्स ने किया, उनके पेरेंट्स ने उनके लिए किया, आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं। पर इन सब में भी तो पैसा लगता है ना, हर एक चीज़ में पैसा है, राइट? आप जो कपड़े पहन रहे हैं, जो बाल को अच्छे से सेट कर रहे हैं कॉम्ब से, जो आँखों में काजल लगा रहे हैं, ठीक है? जो लिप बाम, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक लगा रहे हैं, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ मनी, राइट? अगर इसमें से कोई भी एक सोर्स बंद हो जाए, आपका खाना, चलो मान लिया पैसे नहीं है, 4-5 दिन तक के लिए आपको खाना नहीं मिलेगा, तो फिर हर एक चीज़, चाहे वो उसको आपने कमाई हो या आपको किसी और के थ्रू मिला हो, ठीक है? उस हर एक चीज़ में पैसे का योगदान है, या फिर ये बोलो कि वो हर एक चीज़ पैसा ही है। चाहे उसको आपने कमाया हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ने लाके आपको दिया हो, वो सब कुछ उस ईश्वर ने आपके लिए इंतज़ाम करके भेजा था। तो क्या उस पैसे के लिए इतना कुछ सोच के बोलते हैं ना कि यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम किस बात के लिए पैसे को शुक्रिया करें? मेमोरीज़ में पीछे जाओ थोड़ा और याद करो कि इतना जो आप अपनी लाइफ में जर्नी में इतना आगे बढ़े हो, ये क्या आप ऐसे ही बढ़ गए? नहीं ना। ऑब्वियस है, मनी का आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में रोल रहा है, तो क्या आपने कभी उस पैसे को थैंक यू बोला? नहीं। हमें लगता है हमारे पास आज पैसे नहीं है, तो हम पैसे के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड फ़ील करें जब हमारे पास पैसा ही नहीं है? जाओ थोड़ी पीछे मेमोरी में और देखो कि वहाँ जो आपको पैसा था, जो आज तक आप पे खर्च होता आ रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके फ़ोन में, अगर आप मुझे देख पाओ तो ऑब्वियस आपके फ़ोन में इंटरनेट होगा, वाईफ़ाई होगा, राइट? उसके भी तो पैसे देने पड़े होंगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो गैस है जिसमें आप खाना पका के खा रहे हैं, जो फ्रेश वाटर पी रहे हैं, चाहे आप एक्वा का पी रहे हो, चाहे आप बॉटल्स मँगा के पी रहे हो, राइट? एवरीथिंग इज़ मनी। हर एक चीज़ पैसे से ही आया है। आप जो गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हैं या सिल्वर पहन रहे हैं या डायमंड पहन रहे हैं, जो कुछ भी पहन रहे हैं, एवरीथिंग इज़ मनी। तो क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? पैसे हैं। मनी इज़ एनर्जी, इवन एवरीथिंग इज़ एनर्जी, राइट? तो क्या उस पैसे को कभी आपने थैंक यू बोला है? पैसा रहते हुए भी हम बोलते हैं कि हमारे पास तो कम पैसे हैं, हम तुम्हें दे नहीं सकते। सबसे बुरी आदत हमारी ये होती है कि दान करने से पहले सोचना। हमें लगता है हमने किसी को 2-4 रुपए दे दिए तो हमने बहुत बड़ी चीज़ कर दी। मैं बहुत कंजूस थी। मैं बहुत कम, मतलब मैं पैसे, ऐसा लगता था कि मैं दान भी कर रही हूँ तो ठीक है ना, दे दिया, इतना 1-2 रुपए बहुत है। लेकिन जब से मैंने ये मनी के कॉन्सेप्ट को समझा, जब से मैं ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में लेके आए, मेरी चीज़ें बदल गई। मेरे जो मनी का फ्लो है वो बढ़ गया, जो मेरे पैसे को देखने का नज़रिया है बढ़ गया, जो मेरा दान करने का नज़रिया है वो बदल गया। अब मैं खुल के चीज़ें करती हूँ, कितना भी दे रहा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं जितना दे रही हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा 10 टाइम्स होके आएगा, तो मैं क्यों ना दूँ, राइट? सो मनी को लेके ग्रैटिट्यूड करने का मतलब है कि अगर आप किसी को 1 रुपये दे रहे हैं ना, मतलब घूम फिर के आपके पास 10 रुपये आने वाले। तो अगर आप किसी को 100 दे रहे हैं तो घूम फिर के आपके पास 200 आने वाले हैं। तो कभी भी मनी को लेके क्रिटिसाइज़ मत करो, खुद भी मत करो, पैसा पे करने से पहले मत करो। किसी ब्रांड को देख के क्रिटिसाइज़ मत, इतना महंगा है, ऐसा क्या है इसमें जो इतना महंगा है, राइट? कभी कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बोलो मत कि अरे हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत महंगा है। नहीं, आई लव यू एंड आई कैन अफोर्ड यू। जब भी कोई चीज़ ऐसी है जिसको उस टाइम पे आप परचेज़ नहीं कर सकते, तो ये मत बोलो कि मैं इसको खरीद ही नहीं सकता। फिर आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो, राइट? कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इस एनर्जी के लेवल तक नहीं हूँ, तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसा कभी मत करो।
हमेशा बोला आई लव यू एंड आई कैन अफोर्ड यू। मैं चाहे सोचूं या ना सोचूं, पैसा मेरी ज़िंदगी में आता रहता है, ठीक है। मनी मेरे लिए मनी मेरी लाइफ में बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली आता है। और सबसे बड़ी बात, हर दिन मनी का शुक्राना करो, हर दिन मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करो, इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, बचपन से लेके अब तक मेरी पूरी ज़िंदगी में आपने मेरे लिए जो पैसे दिए हैं, जो पैसे का इंतज़ाम किया है, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, और आगे भी आप मेरे लिए करते ही रहेंगे। उस हर एक एक रुपए के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर दिन, और इसको तो एक स्टिकी नोट लो, 5-6 स्टिकी नोट लो, नॉट वन। एक अपने पर्स में रखो, एक वॉलपेपर पे लगाओ, अगर आपका स्टडी टेबल है तो आप वहाँ लगाओ। जैसे मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, तो जस्ट जैसे सी ये मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके। सो स्टिकी नोट लो 5-6, वॉलपेपर पे लगाओ, डायरी जो रोज़ डायरी लिखते स्क्रिप्टिंग करते हो एक उसमें चिपकाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब तक बचपन से लेके अब तक मेरी पूरी ज़िंदगी में आपने जो मेरे लिए पैसे का फ्लो हर दिन बढ़ाया है, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। इस कंफर्ट के लिए, इस पैसे से आने वाले कंफर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको पूरा लिखो और हर जगह लगाओ, जहाँ नज़र जाए देख के बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू। आपका बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। और फिर देखो, ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज करता है। लेकिन हमें लगता है कि हम थोड़ी बहुत टेक्निक्स कर लेंगे और हमें मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर पूरी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो ग्रैटिट्यूड की भावना लेके आओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि थोड़ी टेक्निक्स कर ली और ये मैनिफेस्ट हो गया तो ये हो गया, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक ज़ीरो से हीरो तक बनाता है, आपकी पूरी देखने के नज़रिए को 360 डिग्री बदल देता है। आपको हर एक चीज़ में से प्यार दिखने लगता है, नेचर से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, चीज़ें से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। ख़राब से ख़राब चीज़ में भी आपको अच्छाई नज़र आने लगती है, ख़राब से ख़राब इंसान में भी आप कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढना शुरू कर देते हो, अच्छाई दिखने लगती है। ये होता है ग्रेटिट्यूड करने का फ़ायदा। वैसे मैं मनी के लिए बता रही थी, बट फ्लो में बहुत कुछ बोल गया, बट कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है, ओके। तो स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी, ठीक है, फॉर द अबंडेंस यू हैव इन योर लाइफ, ओके। और हर दिन चेहरे पे स्माइल रख यूनिवर्स को बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द मनी आई हैव, और जो मेरी ज़िंदगी में पैसे आने वाले उसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू बोलना मत भूलो, ये सबसे अमेजिंग चीज़ है आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। और जितना हो सके उतना दान करो, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे 10 हो, चाहे 10, आप अपनी श्रद्धा अनुसार, भगवान ने आपको जितना दिया है उसका एटलीस्ट 10% निकालो दान करने के लिए, करो। जहाँ आपको लगे ना देने जैसा, आप दो। ये सोच के मत दो कि दे रहा, बस ये सोच के दो कि मैं तो इसको दे रही हूँ, मतलब सेल्फिश बनो इस चीज़ में, ठीक है। अपना लालच दिखाओ कि मैं इसको 10 दे रही हूँ ना, मेरे पास 100 आने वाला है ना। ये सोच के दो और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, ठीक है। ऐसे देने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम इनको क्यों दे, तो ये सोच के दो। और दूसरी चीज़ वो चलो फिर कभी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी इसको यहीं पे ब्रेक देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और मेरी डेली हीलिंग प्रैक्टिस आ रही है, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 7049859464 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक ये डेली हीलिंग प्रैक्टिस चलेगी, जो पूरी आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख देगी, पूरे आपके सोचने के नज़रिए को बदल करके रख देगी, आपके मनी की, आपके रिलेशनशिप की, आपके फाइनेंसिस की, हर एक चीज़ की हीलिंग यहाँ से होगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। और खुद से कनेक्ट होना बिल्कुल मत भूलिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना कभी मत भूलिए। थैंक यू।